गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर तहसीन फातिमा एक नई कहानी के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँ। जी हाँ, ये कहानी है एक गुरुकुल की। गुरुकुल जहाँ बच्चों को शस्त्र और अस्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है। जी हाँ, तो आज छात्रों का गुरुकुल में आखिरी दिन होता है। बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं अपने अपने घरों को वापस लौटने के लिए। इतने में गुरुजी का संदेश आता है कि उन्होंने अपने कक्ष में बुलाया है। सभी छात्र भागते दौड़ते गुरुजी के कक्ष में पहुंचते हैं। गुरुजी उन्हें बताते हैं कि आज एक खास तरह की दौड़ के लिए उन्होंने उन छात्रों को वहां बुलाया है। सभी बच्चे उत्साहित होते हैं और वो उनसे जानते हैं कि क्या है ये, किस तरह की दौड़ है। तो गुरुजी उन्हें बताते हैं कि ये एक बाधा दौड़ है जिसमें अलग अलग पड़ाव होंगे और सभी पड़ावों को पार करते करते आप लोगों को यहाँ पे वापस पहुँचना है। गुरुजी उन्हें बताते हैं कि ये जो दौड़ है ये इतनी आसान नहीं होगी। कहीं उन्हें पानी पर से गुजरना होगा, कहीं जंगल से और कहीं खतरनाक पथरीली सुरंग से गुजरना होगा। बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं और वो बिल्कुल दौड़ के लिए तैयार हो जाते हैं। गुरुजी को कहते हैं आशीर्वाद दीजिए और हम लोग अपनी दौड़ को शुरू करते हैं। चलिए, तो आशीर्वाद लेकर के गुरुजी का सभी छात्र दौड़ को शुरू करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। शुरुआत में शुरुआती पड़ाव पे सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और आसानी से उन पड़ावों को पार कर लेते हैं। लेकिन जो आखिरी पड़ाव होता है, जो सुरंग होती है, वो बहुत पथरीली होती है, बड़ा अंधेरा होता है, वहाँ पे किसी को कुछ नज़र नहीं आता है, वहाँ उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। खैर, किसी तरह से वो अपनी दौड़ को पूरा करके एक एक छात्र जो है वो गुरुजी के कक्ष में पहुँचता है। आखिरी बच्चे को आते आते बड़ा वक्त लग जाता है। जब सभी छात्र वापस आ जाते हैं तो गुरुजी उनसे पूछते हैं कि क्या बात है, कुछ छात्र तो बड़ी जल्दी आ गए, कुछ छात्रों को इतना वक्त कैसे लगा। तो उन्हीं में से एक जो शिष्य था वो बताता है गुरुजी को कि गुरुजी, शुरुआत में तो सब ठीक रहा, शुरुआती पड़ाव तो हमने बड़ी आसानी से पार कर लिए, लेकिन जो आखिरी पड़ाव था वहाँ बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बड़ा अंधेरा था, बड़ा पतला रास्ता था और इतने चुभने वाले पत्थर थे वहाँ कि उसे पार करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और वहाँ जाकर के सभी जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को धक्का मार के आगे बढ़ने में लग गए थे। कुछ तो ऐसे हैं जो अपने पैरों को बचाते बचाते किसी तरह से धीरे धीरे उस पड़ाव को पार कर रहे थे, और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो उन पथरीले पत्थरों को उठा करके अपनी जेब में रख रहे थे ताकि उनके पीछे आने वाले बच्चों को इन पत्थरों से तकलीफ ना हो। और इसी तरह से हमने इस जो बाधा रेस है उसको पार किया है। गुरुजी कहते हैं, अच्छा तो वो कौन से छात्र हैं जिन्होंने उन पत्थरों को उठा करके अपनी जेब में रखा है। वो 2-3 छात्र होते हैं जो सामने आते हैं। गुरुजी कहते हैं, चलिए उन पत्थरों को बाहर निकालिए। अब जब ये पत्थर निकालते हैं तो क्या देखते हैं कि अरे, ये तो चमकदार हीरे हैं। उन हीरों को देखकर सबकी आंखें जो हैं वो चकाचौंध हो जाती हैं। गुरुजी छात्रों को बताते हैं कि ये हमारे गुरुकुल की रीत है। ये हीरे जो हैं वो हमने ही सुरंग में रखवाए थे, और ये उनके लिए होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं। ये जान करके जो छात्र थे जिन्हें वो हीरे मिले थे वो सब बहुत खुश हुए। तो दोस्तों, ये जो बाधा दौड़ है ये हकीकत में हमारी ज़िंदगी की भागदौड़ को दिखाती है, हमारी ज़िंदगी को दर्शाती है। हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारा भी व्यवहार जो है वो बदल जाता है। कभी हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हम दूसरे को भी पीछे खींच लेते हैं और उसके बारे में नहीं सोचते। दोस्तों, जीवन में समृद्ध वो ही होगा जो दूसरों के भले के बारे में सोचेगा, जो अपने साथ साथ दूसरों के बारे में सोचेगा। क्योंकि आपने सुना ही होगा, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। अगर आप किसी का भला करेंगे तो वो कभी ना कभी आपके पास लौट कर ज़रूर आएगा। दोस्तों, यू डोंट नीड मनी टू हेल्प अदर्स, बट यू नीड अ काइंड हार्ट टू हेल्प अदर्स। उम्मीद करती हूँ आज की शिक्षा आप लोगों तक पहुँच गई है। इसी तरह की कहानियाँ लेकर के जल्द फिर हाजिर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।